पहला हिंदी के प्रथम कवि। तो हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो हिंदी के प्रथम कवि सरहप्पा हैं। कौन है? सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है। अगला है हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? तो हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार है और हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो सरहप्पा हैं। यानी सरहप्पा हिंदी के प्रथम कवि हैं, परंतु इनकी रचना को हिंदी की प्रथम रचना नहीं माना गया है। यानी सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि और देवसेन कृत श्रावकाचार को हिंदी की प्रथम रचना मानी गई है। आगे देखिए हिंदी का प्रथम उपन्यास। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है। कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है। हिंदी की प्रथम कहानी। तो हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? तो इंदुमती है। कौन सी है? इंदुमती है। किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है इंदुमती। हिंदी की प्रथम कहानी है, बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है, इसे एक बार जरूर पढ़ेंगे। आगे है हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है? तो हिंदी की प्रथम आत्मकथा अर्धकथानक है। कौन सी है? अर्धकथानक है। हिंदी के प्रथम कवि सरहप्पा, हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार, हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु, हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती और हिंदी की प्रथम आत्मकथा अर्धकथानक। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हिंदी का प्रथम रेखा चित्र। तो हिंदी का प्रथम रेखा चित्र कौन सी है? तो बोलती प्रतिमा हिंदी का प्रथम रेखा चित्र है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो हिंदी का क्या है? प्रथम महाकाव्य है। और यह किसके द्वारा कहा गया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माने हैं। अब हिंदी के प्रथम महाकवि कौन है? तो हिंदी के प्रथम महाकवि कौन है? तो हिंदी के प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई हैं और हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। यानी पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई ही हिंदी के प्रथम महाकवि हैं और ये दोनों मत किनका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला तथ्य है हिंदी का प्रथम नाटक। तो हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? तो नहुस है। कौन सा है? नहुस हिंदी का क्या है? तो ये प्रथम नाटक है। आगे हिंदी का प्रथम संस्मरण कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम संस्मरण पदम पराग है। कौन सा है? तो पदम पराग हिंदी का प्रथम संस्मरण है। हिंदी का प्रथम रेखा चित्र बोलती प्रतिमा, हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, हिंदी का प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई, हिंदी का प्रथम नाटक नहुस और हिंदी का प्रथम संस्मरण पद्म पराग है। अपभ्रंश के प्रथम कवि। अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन हो जाएंगे? तो स्वयंभू हो जाएंगे। अपभ्रंश का प्रथम काव्य कौन सा हो जाएगा? तो पौम चरऊ हो जाएगा, स्वयंभू का ही है। अपभ्रंश का प्रथम व्याकरण ग्रंथ है कौन सा हो जाएगा? तो अपभ्रंश का प्रथम व्याकरण ग्रंथ शब्दानुशासन और अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य भविष्यत कहा। तो ये अपभ्रंश से जुड़े हुए चार महत्वपूर्ण जो प्रथम से जुड़े हुए हैं, ये चार महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अपभ्रंश के प्रथम कवि स्वयंभू, अपभ्रंश का प्रथम काव्य पौमचरऊ, अपभ्रंश का प्रथम व्याकरण ग्रंथ शब्दानुशासन और अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य भविष्यत कहा। कौन सा? तो भविष्यत कहा। आगे देखते हैं। अब हिंदी के प्रथम गीति नाट्य। तो हिंदी के प्रथम गीति नाट्य कौन सा है? तो करुणालय है। हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है? तो मुल्ला दाऊद जी हैं। हिंदी का प्रथम सूफी काव्य कौन सा है? तो चंदायान है। और हिंदी का प्रथम शोक गीत सरोज स्मृति और हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक जानकी मंगल। तो यहाँ भी महत्वपूर्ण है, इसे भी देख लेंगे एक बार पुनः। हिंदी का प्रथम गीति नाट्य कौन सा हो जाएगा? तो करुणालय। हिंदी का प्रथम सूफी कवि कौन हो जाएंगे? मुल्ला दाऊद। और हिंदी का प्रथम सूफी काव्य चंदायन। चंदायन किनका है? तो मुल्ला दाऊद जी का ही ये क्या है? ये सूफी काव्य है। और हिंदी का प्रथम शोक गीत जो हिंदी साहित्य में बहुत ही प्रसिद्ध शोक गीत है सरोज स्मृति, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का शोक गीत है, जो अपनी पुत्री के मरने के बाद अपनी पुत्री के याद में ये शोक गीत लिखे थे सरोज स्मृति। इसे ही हिंदी का प्रथम शोक गीत माना जाता है। आगे हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सी है? तो हिंदी का प्रथम अभिनीत का मतलब वह कौन सी नाटक है जिस
पर पहली बार अभिनय किया गया था? तो जानकी मंगल। कौन सा? जानकी मंगल एक ऐसा नाटक है जिस पर अभिनीत किया गया था, मतलब इस पर अभिनय किया गया था, इसे प्रस्तुत किया गया था नाटक के रूप में, यानी रंगमंच पर जानकी मंगल को ही सर्वप्रथम क्या अभिनीत किया गया था। आगे बढ़ते हैं। आगे है खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन हो जाएंगे? तो खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो। खड़ी बोली का ऐसी प्रभाव आधुनिक काल में अधिक रहा, नहीं आधुनिक काल आते ही खड़ी बोली का संपूर्ण प्रसार हो गया हिंदी साहित्य में। परंतु खड़ी बोली का प्रथम जो प्रयोग करता है, सर्वप्रथम काव्य में प्रयोग करने वाले हैं, वे अमीर खुसरो जी हैं, जो आदिकाल के कवि हैं। तो कह सकते हैं खड़ी बोली का प्रारंभ आदिकाल से ही हो गया था, परंतु आधुनिक काल में आते ही खड़ी बोली का संपूर्ण प्रसार हो गया। तो खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? तो अमीर खुसरो जी हैं। याद रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका मुकरियाँ, पहेलियाँ, दो सौखने बहुत ही प्रसिद्ध है, सभी खड़ी बोली में ही हैं। आगे हिंदी के प्रथम एकांकी कौन सी है? हिंदी की प्रथम एकांकी तो एक घूंट। एक घूंट क्या है? तो हिंदी की प्रथम एकांकी है। हिंदी के प्रथम रहस्यवादी कवि कौन है? तो हिंदी के प्रथम रहस्यवादी कवि कबीरदास जी हैं, जो भक्ति काल के हैं और ये रहस्यवादी कवि हैं। आगे हिंदी के प्रथम दलित कवि कौन हैं? तो हिंदी के प्रथम दलित कवि रैदास जी हैं, जिनको रविदास भी कहा जाता है। तो ये हिंदी के क्या हैं? प्रथम दलित कवि हैं। दलित मतलब जो निम्न वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो हिंदी के प्रथम दलित कवि कौन हैं? तो रैदास हैं। आगे आधुनिक खड़ी बोली का प्रथम कवि, आधुनिक खड़ी बोली, आधुनिक काल में खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन हैं? तो श्रीधर पाठक हैं। खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो, परंतु आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? तो श्रीधर पाठक हैं। दोनों प्रश्न में लगभग समानता लगता है, परंतु दोनों में अंतर है, आधुनिक लगा हुआ है। हिंदी की खड़ी बोली की बात हो तो प्रथम अमीर खुसरो ही हो जाएंगे, परंतु आधुनिक खड़ी बोली जब भी लग जाए तो प्रथम कवि कौन हो जाएंगे? श्रीधर पाठक जी हो जाएंगे। आगे है हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यासकार कौन है? तो हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यासकार रेणु जी यानी फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। उन्हें हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यासकार माना गया है। और हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास कौन सा है? तो मेला आंचल है। ये किनका है? तो रेणु जी का ही है। रेणु जी का मेला आंचल हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास है। इसका रचनाकाल क्या है? तो इसका रचनाकाल 1954 ईस्वी है। यह बहुत सारे परीक्षाओं में यानी टीजीटी, पीजीटी बहुत सारे परीक्षाओं में यह लगा रहता है, मेला आंचल उपन्यास। ये किनका है? तो रेणु जी का है और ये हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास है। साथियों, जिसका इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए बिल्कुल फ्री में मिलेगी, परंतु आपको पेड ग्रुप में ज्वाइन करने होंगे। आपको भारतीय विजन क्लासेस का पेड टेलीग्राम ग्रुप में मात्र 150 रुपये देकर पूरे महीने भर के लिए ज्वाइन करना है। पूरे महीने भर आप उसमें टेस्ट दे सकते हैं, बिल्कुल फ्री टेस्ट है पूरे महीने भर। और साथ ही साथ आपको फ्री पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे। आज का वीडियो का भी पीडीएफ नोट्स कल ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाए, ग्रुप में वहाँ भेज दी जाएगी। जिसको भी देखना हो देख लेंगे जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं। तो जो अभी तक नहीं जुड़े हैं भारतीय विजन क्लासेस पेड टेलीग्राम ग्रुप में, आज ही जुड़े। मात्र 150 रुपये फ़ोन पे कर जैसे भी आपको पे करनी हो, डिजिटल ही पे करनी है। केस का सिस्टम नहीं है, क्योंकि केस आप हमें दे नहीं सकते हैं। तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिए, वहाँ से हमसे जुड़ें, या फिर उसमें फ्री टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है, वहाँ लिंक में टच करें और टेलीग्राम से ज्वाइन करें। वहाँ ज्वाइन करने के बाद आप वहाँ से भी हमें पेड करके 150 रुपये पेड करने हैं। पेड करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो यहाँ देखिए, हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यासकार रेणु जी हैं। और हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास कौन सा है? तो मेला आंचल। ये किनका है? रेणु जी का ही है। आगे देखिए, मुक्त छंद के प्रथम प्रयोगकर्ता यानी सर्वप्रथम कविता में मुक्त छंद का प्रयोग करने वाले कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, जिन्हें मुक्त छंद का प्रवर्तक भी माना जाता है। क्या माना जाता है? मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। और इन्हें महाप्राण निराला भी कहा जाता है। आगे छायावाद का प्रथम कृति कौन सी है? तो छायावाद की प्रथम कृति झरना है। कौन सी है? झरना है छायावाद की प्रथम कृति। सभी महत्वपूर्ण है, सभी को ध्यान से पढ़ेंगे। प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? यानी हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? तो नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं। कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी जी सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता है, जिन्होंने प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग किया।
तो यहाँ क्या देखे, प्रथम आंचलिक उपन्यास का रेणु, प्रथम आंचलिक उपन्यास मेला अंचल, मुक्त छंद के प्रथम प्रयोगकर्ता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, छायावाद का प्रथम कृति झरना और प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता नंद दुलारे वाजपेयी। अब आगे बढ़ते हैं, सभी महत्वपूर्ण हैं, सभी प्रथम, जितने भी प्रथम हिंदी साहित्य से जितने भी तथ्य हैं प्रथम से जुड़े हुए सभी का निचोड़ यहाँ है। इसको देखने के बाद आपको कहीं देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथियों, वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पूरा देखने के बाद अंत में वीडियो को शेयर भी कर दें, जितने भी हिंदी भाषी साथी हों सभी के पास शेयर कर दें ताकि सभी वीडियो का लाभ उठा सकें। आगे है हिंदी की प्रथम महिला कहानीकार। तो हिंदी की प्रथम महिला कहानीकार कौन है, तो बंग महिला जी हैं, जिन्हें राजेंद्र बाला घोष भी कहा जाता है। तो राजेंद्र बाला घोष उर्फ बंग महिला, ये क्या हिंदी की प्रथम महिला कहानीकार हैं। आगे, हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र कौन सा है, तो हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र समाचार सुधा वर्षन है। ये हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र है। आगे, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है, तो उदंत मार्तंड है। उदंत मार्तंड हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है, जो एक साप्ताहिक समाचार पत्र है। आगे, हिंदी के प्रथम सिद्ध कवि कौन है, सरहप्पा ही है। हिंदी के प्रथम कवि भी सरहप्पा हैं और हिंदी के प्रथम सिद्ध कवि भी कौन है, सरहप्पा जी ही हैं। हिंदी के प्रथम जैन कवि कौन हैं, तो हिंदी के प्रथम जैन कवि देवसेन हैं। हिंदी के प्रथम सिद्ध कवि सरहप्पा और हिंदी के प्रथम जैन कवि कौन है, तो देवसेन हैं। आगे, हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार, अर्थात यहाँ कहने का मतलब ये है कि सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी के कौन कवि अर्थात कौन रचनाकार को मिला था, तो सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। अर्थात हिंदी में सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले जो रचनाकार हैं वो कौन हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इन्हें चिदबरा के लिए ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उसके बाद हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले रचनाकार कौन है, तो माखन लाल चतुर्वेदी जी हैं। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले सुमित्रा नंदन पंत जी और प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले माखन लाल चतुर्वेदी जी। उसके बाद प्रथम व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार कौन है, तो रामविलास शर्मा जी हैं। इन्हें हिंदी का प्रथम व्यास सम्मान मिला और हिंदी का प्रथम सरस्वती सम्मान किनको मिला, तो बच्चन सिंह को मिला। तो सभी महत्वपूर्ण हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रथम सुमित्रा नंदन पंत, साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी, व्यास सम्मान रामविलास शर्मा और सरस्वती सम्मान बच्चन सिंह, यानी इन सभी को सर्वप्रथम बार मिला था। आगे है हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य पीर्य प्रवास है। कौन सा है, पीर्य प्रवास है। हिंदी साहित्य में प्रथम बार 12 मासा का वर्णन रचना कौन सा है, यानी हिंदी साहित्य में वह कौन सी रचना है जिसमें 12 मासा का वर्णन है, तो वह बिसलदेव रासो है। बिसलदेव रासो में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन हुआ है। तो ये हिंदी का ये भी क्या है, प्रथम रचना है जिसमें 12 मासा का वर्णन है। आगे, हिंदी का प्रथम अतुकांत रचना कौन सी है, तो प्रेम पथिक जो है वह हिंदी का प्रथम अतुकांत रचना है। आगे, भक्ति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ है, तो भक्ति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग श्वेताश्वर उपनिषद में हुआ है। सभी महत्वपूर्ण है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य पीर्य प्रवास है। हिंदी साहित्य में प्रथम बार किस रचना में 12 मासा का वर्णन है, तो बिसलदेव रासो में है। हिंदी का प्रथम अतुकांत रचना कौन सा है, तो प्रेम पथिक। और भक्ति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ है, तो भक्ति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग श्वेताश्वर उपनिषद में हुआ है। आगे है, ये अंतिम स्लाइड है। जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे सभी लेकर प्रस्तुत हैं। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रेमचंद थे। याद रखना, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन हुआ था जिसमें अध्यक्ष कौन थे, प्रेमचंद जी थे। ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार प्रेमचंद से ये सवाल आते रहते हैं। प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो प्रेमा है। कौन सा है, प्रेमा है। स्वच्छंदतावाद का प्रथम प्रयोग किसने किया था,
तो हिंदी साहित्य में स्वच्छंदतावाद का प्रथम प्रयोग मटुकधर पांडे ने किया था। किसने किया था? मटुकधर पांडे ने किया था। सरस्वती पत्रिका का प्रथम संपादक कौन थे? चिंतामणि घोष जी थे। कौन थे? चिंतामणि घोष जी थे। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से प्रारंभ किए थे और कितने ईस्वी तक वो सरस्वती पत्रिका का संपादन करते रहे, क्योंकि सरस्वती पत्रिका का सबसे अधिक संपादन करने वाले कौन है सबसे अधिक वर्षों तक? तो वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कह सकते हैं सरस्वती पत्रिका जो है वह द्विवेदी युग में कह सकते हैं प्रमुख पत्रिका थी द्विवेदी युग की। अंतिम में है हिंदी का प्रथम जीवनी कौन सी है? तो दयानंद दिग्विजय जो है ये हिंदी का प्रथम जीवनी है। मित्रों याद रखिएगा, किसी भी परीक्षा में बैठिए यहाँ से आपके एक से दो से तीन भी सवाल आ सकते हैं, कभी कभी 5 भी सवाल आ सकते हैं, क्योंकि हिंदी के प्रथम से चाहे कोई भी परीक्षा हो हिंदी साहित्य का, वहाँ से आपके प्रश्न आने निश्चित है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते ही हैं। तो हिंदी के प्रथम से हर हिंदी की जितनी भी परीक्षाएं टीजीटी को, पीजीटी को या फिर यूजीसी नेट की हो या जितने भी बोर्ड हैं जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास सिलेबस है, वहाँ हिंदी के प्रथम से निश्चित है कि 2 से 3 प्रश्न आते हैं। तो इसे पूरा पढ़ लेंगे, हो सकता है 1 नंबर के चलते आपका क्या हो नुकसान हो जाए, तो पूरा पढ़ लेंगे। ये इसका आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आपको भारती विजन क्लासेस का पेड टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना होगा मात्र 150 रुपये देकर पूरे महीने भर के लिए। साथियों वीडियो क्लास आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके शेयर करें, और जो विद्यार्थी अभी तक भारती विजन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें, क्योंकि यहाँ आपको जो मिलता है वो कहीं नहीं मिलने वाला है। साथियों वीडियो क्लास अंत करने से पहले आपको बता दूं कि प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में आपको हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण वीडियो हैं, सभी वीडियो को देखें, आपको हिंदी साहित्य से सभी वीडियो वहाँ मिलेंगे। सभी को धन्यवाद, शुभ संध्या।